अरे राहुल बेटा, तूने काजल से बात की? हाँ हाँ मम्मी, मैंने बात कर ली काजल से, और आज वो अपने पापा को देखने घर गई है, तो मौका मिलेगा तो वो बात करेगी, उसने बोला है। बेटा मैं कहती हूँ, अगर काजल नहीं बात कर पा रही है तो तू जाके एक बार अपने सास ससुर से बात कर ले। और एक चीज ध्यान रखना, उस घर में तुझे हिस्सा चाहिए, और तू दामाद है और तेरा तभी तो हिस्सा बनता है। और जैसे ही वो लोग अपनी बेटी को अपना हिस्सा देंगे, वैसे तू अपने नाम करा लेना। हाँ हाँ मम्मी, एकदम तू सही कह रही है, और बस काजल को आने दे, मैं उससे बात करता हूँ, और तूने जो कहा है वैसे ही करूँगा। और अगर काजल ना माने, तू इतना उसे परेशान करना, इतना परेशान करना कि वो खुद ही मजबूर हो जाए अपना हिस्सा लेने में। बस माँ तू देखती चल, और वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे, देखना मैं कैसा करता हूँ। अरे काजल आ गई? कैसे हैं तेरे पापा? माँ जी अभी तो ठीक नहीं है पापा, डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया है और कुछ दिन में डिस्चार्ज होके घर चले जाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट के लिए बोला है। हाँ हाँ, अरे पापा जी एकदम ठीक हो जाएंगे। अच्छा ये बता, मैंने जो तुझसे कहा था वो काम किया कि नहीं? आप ही कैसी बात कर रहे हैं? सब लोग पापा को लेके कितना परेशान है, और आज तो उनका ऑपरेशन था, ऐसे में कैसे बात करते? आप तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हैं। आखिरकार ये कोई टाइम है क्या बात करने का? अरे तो मैंने तुझसे क्या कहा कि तू अपने पापा से बात कर? अरे अपनी माँ से बात करना था ना तुझे। अरे वो तेरी सौतेली माँ है, वो किसी की सगी नहीं है, तो तेरी क्या होगी? उसके खुद के दो दो बेटे हैं, तो तुझे क्या देगी वो? इसीलिए कहती हूँ, तेरे पापा ठीक हो जाए तो तू अपने पापा से बात कर। और हाँ, इस बार जाएगी तो बात करके आएगी, नहीं तो इस घर में तुझे आने नहीं दूंगी। मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं? मेरे पापा की हालत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। और रही बात करने की बात, तो किस चीज़ की बात मैं करूं? और मैं अपना हिस्सा क्यों लूं? आखिरकार मेरे बाप और मेरी माँ ने मेरी शादी यहाँ कर दी है, तो मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। और इस हालत में मैं अपने पापा से बिल्कुल बात नहीं कर सकती, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। देखा तूने अपनी बीबी को? ये तो हम लोग का कहना ही नहीं मान रही है। बेटा अब तू ही कुछ कर। काजल तुझे यहाँ रहना है कि नहीं? माँ जो कह रही है तुझे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अरे तेरे पापा के पास दो दो मकान है, अगर एक मकान तेरे नाम कर देंगे तो क्या है? और आजकल के महंगाई के जमाने में सबको पैसे की जरूरत है, और वो मकान हम लोग के आगे काम आएगा। सुन काजल बहू, अब की जाएगी अपने मैके तो एक मकान अपने नाम करवा लेगी, नहीं तो दोबारा इस घर में आने की हिम्मत मत करना। आप लोग इतने लालची हो जाओगे, मुझे ये नहीं पता था। आप कैसी माँ हैं? अपने ही बेटे को क्या सिखा रही है, और अपनी ही बहू को घर से निकाल रही है सिर्फ एक मकान के चक्कर में। ये झापड़ याद रखना, बोलने से पहले 4 बार सोचना, और हाँ जो कहा है वो इस बार जरूर करना, नहीं तो इस घर में दिखाई मत देना। अरे वो तेरे सौतेले भाई हैं, तेरी माँ है, तेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोचेंगे, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अपना हिस्सा ले ले। मैं समझा के इस बार अपने पापा से बात करती हूँ। और याद रखना, दोबारा ये नौबत ना आनी चाहिए। ठीक किया बेटा तूने, कम से कम अब तो इसको समझ में आ गया। अरे बेटा तू इसको इतना परेशान कर देना, ये खुद ही मांग लेगी अपना हिस्सा। हाँ माँ, ये एकदम तू सही कह रही है, देखना मैं इसको कितना परेशान करता हूँ। वैसे भी वो उसकी सौतेली माँ है, कौन सी सगी माँ है? और सौतेली माँ किसी की नहीं होती है, और उस ऊपर से उसके दो लड़के, सारा घर तो उन्हीं लोग के नाम हो जाएगा। मैं कहती हूँ बेटा जल्दी से काजल के नाम एक घर करवा ले, और ताकि तेरा भी हिस्सा हो जाए उसमें। अरे माँ अब देख तू मैं करता क्या हूँ, तू टेंशन मत ले। अच्छा एक दो दिन में काजल को उसके मैके भेज देना बात करने के लिए, और अगर नहीं चाहे तो उसको जबरदस्ती जाके उसके मैके छोड़ देना। ठीक है माँ। ये कैसी जिद मेरे ससुराल वालों ने कर दी है? ऊपर से मेरे पापा कितने बीमार हैं, मैं कैसे इस घर में अपना हिस्सा ले सकती हूँ? मेरी माँ तो सौतेली है, मेरे भाई भी, मुझे कहाँ हिस्सा मिलेगा इस घर में? हे भगवान मैं क्या करूँ? अगर मैं अपने मैके नहीं गई बात करने तो ये लोग मुझे फिर से मारेंगे। मुझे जाना ही पड़ेगा और माँ से बात करनी ही पड़ेगी। मैं तो रमेश जी पे अंधा विश्वास करती थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे मारा सिर्फ एक ज़मीन के लिए। मेरी माँ ने मुझे कितना मना किया कि बेटा ये शादी ना करो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और मैंने शादी कर ली। मेरे आगे अब कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे जाके माँ से बात करनी ही होगी। वो तुम अपने मैके जाने के लिए बोल रही थी, आज जा रही हो ना? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, आप परेशान ना होइए, और वैसे भी मैं घर का काम करके एक दो घंटे में निकलूँगी। अच्छा ठीक है, मेरी बात याद है ना कि तुझे अपनी माँ से क्या बात करनी है, और अगर तुझे याद नहीं है तो मैं तुझे फ़ोन करके याद दिला ही दूंगा। और इस बार याद रखना, अगर तूने वो काम नहीं किया तू अपने मैके ही रहना, फिर इस घर में दोबारा कदम मत रखना। मम्मी अरे काजल बेटा तू यहाँ, बता देती तेरा भाई चला जाता तुझे लेने। नहीं नहीं मम्मी, वो क्या है ना, मैं थोड़ा सा काम से आई थी तो मैंने सोचा पापा से मिल लेती हूँ, उनको एक बार देख लेती हूँ। वैसे आप सोच क्या रही थी? कुछ नहीं काजल बेटा, देखना तेरे पापा बीमार पड़े हैं, बस यही सोच रही थी जल्दी से सही हो जाए। बस तेरे पापा को अभी अभी यही
उनके रूम में छोड़ के आई हूँ, दवा देकर आराम कर रहे हैं। अच्छा मम्मी, और बड़े भैया कहाँ हैं? बेटा वो तो दुकान गया है और पंकज वो कॉलेज गया है, बस आता ही होगा। अरे तू बैठ ना, सवाल पे सवाल पूछी जा रही है, बैठेगी नहीं क्या? काजल बेटा तेरे ससुराल में सब ठीक है दामाद जी? हाँ मम्मी, सब ठीक है। चलो अच्छा हुआ तूने अपनी पसंद की शादी की, तू खुश है। मैं तो तुझे मना ही कर रही थी, लेकिन तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। काजल अगर कोई ससुराल में बात हो तो मुझे जरूर बता देना, मैं हमेशा तेरे लिए खड़ी हूँ और तेरे भाई भी। अच्छा मैं तेरे लिए चाय नाश्ता ले आऊँ? वो तू तो अभी निकलेगी ना? नहीं मम्मी, मैं 1-2 दिन रुकूंगी। वैसे भी पिछली बार आई थी तो पापा को देख के चली गई थी, इस बार मैं 1-2 दिन रुक के ही जाऊंगी। अच्छा तो ससुराल में तेरे सब ठीक है ना? वैसे तो तू कभी नहीं रुकती है, और तेरे पापा भी ठीक ही हैं। हाँ मम्मी, सब ठीक है, बस ऐसे ही मन कर रहा था कि कुछ दिन पापा के साथ रह लूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बना के ले आती हूँ। अरे दीदी आप, तू आ गया कॉलेज से? अरे जीजा जी कहाँ हैं और आप अकेले? अरे तेरे जीजा जी के पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैं चली आई। अच्छा, लेकिन मैंने तो उन्हें अपने कॉलेज के पास देखा और उन्होंने आपको अकेला आने दिया। वैसे तो पहले कभी ऐसा नहीं होता था। दीदी कोई बात है तो बताओ ना। अरे तू भी ना फालतू में सोचता है, और वैसे भी तेरे जीजा जी उधर किसी काम से गए होंगे, और वैसे भी मैं तो अब रहने वाली हूँ यहाँ। अच्छा तो आप एक काम करो ना, कभी भी आपको आना हो तो आप मुझे फ़ोन कर दिया करो, मैं आपको लेने आ जाया करूँ। पंकज एक बार तो अपने पापा के रूम में देख ले कि पापा सो रहे हैं कि जग रहे हैं, और मैं आती हूँ। ठीक है माँ। काजल कोई बात है क्या बेटा, मुझे बता दे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फालतू में परेशान हो रही हो, और उनको सही में उनके पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैं अकेले आ गई। अच्छा ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझसे ज़रूर बता देना, और मैं जा रही हूँ अब, थोड़ा तेरे लिए नाश्ता बना लेती हूँ। अब मैं माँ से क्या ही बताऊँ, वैसे भी माँ कितनी परेशान है पापा को लेके, और अगर इस बार मैंने बात नहीं की तो ये लोग मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। अभी 2-3 दिन हो, देखती हूँ बात करके माँ से, तब तक मैं पापा से मिल लेती हूँ। पापा, अरे काजल बेटा तू कब आई बेटा? तो क्या है ना पापा, उस दिन मैं आई थी तो मैं रुक नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आज आपसे मिल भी लूँगी और थोड़े दिन आपके साथ रह भी लूँगी। अब आपकी तबीयत कैसी है पापा? अरे बेटा तू तो जानती ही है ना, बुढ़ापे का शरीर है और तबीयत अब थोड़ी ठीक है। तू फालतू में परेशान हो रही है। और तेरे ससुराल में सब ठीक है? दामाद जी नहीं आए? पापा वो आए थे लेकिन आप सो रहे थे तो वो चले गए, जब मुझे लेने आएंगे तो आएंगे आपसे मिलने। मेरे ससुराल में सब बढ़िया है। चलो मुझे तो इस बात की खुशी है कि तू अपने ससुराल में खुश है। अच्छा पापा आप आराम करो, मैं अभी यहीं पे हूँ, ठीक है? अभी आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। अरे काजल तुमने अपनी माँ से बात की कि नहीं? रमेश जी अभी कैसी बात कर रही हूँ, आज ही तो मैं आई हूँ, और पापा की तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक भी नहीं है, और घर में सब दुखी हैं, मैं कैसे बात कर लूँ? तो ठीक है ना, एक काम कर, अब तू वहीं रहना, मैं तुझे लेने भी नहीं आऊँगा, और इस घर में दोबारा कदम मत रखना। जब तू अपना हिस्सा ले लेगी तभी इस घर में आना। रमेश जी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरे पापा जैसे सही हो जाएंगे मैं बात कर लूँगी, और माँ से मैं कैसे बात करूँ? अरे मैं तुझसे कौन कह रहा हूँ कि अपने पापा से बात कर, अपनी माँ से बात करना। वैसे भी कौन सी तेरी सगी माँ है। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कल बात करती हूँ माँ से। काजल काजल ले मैं तेरे लिए कॉफ़ी लाई, तुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है ना? काजल एक बार बता दामाद जी क्या बोल रहे थे, और तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? आखिर कोई बात है तो मुझे बताना। मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। नहीं मम्मी कोई बात नहीं है। इसका मतलब तू मुझे अपनी माँ नहीं मानती, सौतेली माँ समझती है ना, इसीलिए कोई बात नहीं बताती। अरे तेरे पापा बीमार है, लेकिन मुझसे तू सारी बात बता सकती है। माँ मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, पापा भी बीमार है, मैं इस हालत में आप लोगों को कैसे दुखी करूँ? मेरी सास और मेरे पति जो दूसरा घर है वो मांग रहे हैं कि अपने नाम करा लो, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तू ये क्या कह रही है काजल, ये कब से चल रहा है? वो तो शुरू से चाहते थे कि एक घर मेरे नाम हो जाए, बस इसी लालच में वो मुझे रोज मारते पीटते हैं, और मेरी सास दिन भर ताने दिया करती है। अब आप ही बताओ इस हालत में मैं क्या ही करूं? पापा अलग बीमार है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, और वो तो ये भी कह रहे थे कि तेरी सौतेली माँ तेरा साथ कभी नहीं देगी। अब मैं क्या ही करूं, इसीलिए मुझे आज आना ही पड़ा, नहीं तो इस हालत में मैं आप लोगों को नहीं परेशान करना चाहती थी। वो लोग बहुत बुरे हैं। काजल तूने मुझे क्यों नहीं बताया? और मैंने इतना पूछा, आखिरकार मुझे बताना था ना, अपने भाइयों को बताना था तुझे। और रही सौतेले की बात, मैंने तुझे अपनी बेटी माना है, और तेरे भाई तुझे बहुत मानते हैं। मुझे लगा सौतेली माँ किसी की नहीं होती है, इसीलिए मैंने आपसे ये सब बातें नहीं बताई। काजल बेटा मैं जरूर सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ शुरू से, और मैं तो तेरा हमेशा भला चाहती हूँ। और रही इस रिश्ते के लिए, मैंने शुरू में मना किया था, लेकिन तेरी जिद की वजह से मैंने ये शादी की कि तू खुश रहे। लेकिन तेरी माँ है ना, तू परेशान ना हो, और तू अपने पापा से ये सब बातें मत बताना, और मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। उन लोगों ने तुझे जितना परेशान करना था कर लिया, बस अब तू शांत रहे, अब मुझे जो करना है मैं वो करूँगी।
वो इस गलत फहमी में है कि तेरी माँ और तेरे भाई कभी साथ नहीं देंगे। मैं तो शुरू में उन लोग को जान गई थी कितने लालची लोग हैं, लेकिन क्या करूँ, तुझे नहीं शादी करनी थी। हाँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा आप मेरी सौतेली माँ है, मेरा भला नहीं चाहेंगी, इसीलिए मैंने वहाँ शादी की। अच्छा ये सब छोड़, अब चल के कुछ खा ले और कल मैं तेरे ससुराल तेरे साथ चलूंगी। अब जो करेगी तेरी ये माँ करेगी। अरे काजल, तू आ गई, मुझे बता देती, मैं तुझे लेने आ जाता। समझन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने सोचा आज अपनी बेटी की ससुराल चलती हूँ। वैसे भी कितने दिन हो गए मैं अपनी बेटी की ससुराल गई हूँ। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अरे कुछ दिन और रुक लेती काजल, वैसे भी इसके पापा बीमार हैं। अरे उसकी जरूरत नहीं है अब, और जिस काम के लिए इसको आपने मैके भेजा था वो काम तो इसका हो गया। देखा बेटा, मैं क्या कह रही थी, इस पर जाएगी तो ये काम करके ही आएगी, तू भी ना फालतू में परेशान हो रहा था। अच्छा, अरे वाह काजल, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। बेटा वो कागज लिया जरा। अरे वाह, लगता है प्रॉपर्टी के कागज है। वो क्या है ना, मेरे दो घर हैं, एक बेटा तो बाहर ही रहता है और ये भी कुछ दिन में बाहर चला जाएगा पढ़ने, तो मैंने सोचा एक घर काजल के नाम कर देती हूँ। ये तो आपने अच्छा किया, एक घर काजल के नाम करके। अब मेरी बेटी है तो इतना तो करूंगी उसके भविष्य के लिए। अरे मम्मी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। मैंने तो सोचा था सौतेली माँ किसी की सगी नहीं होती है, लेकिन आप तो काजल के लिए कितना कर रही हो। ये लीजिए दामाद जी कागज, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर ये तो प्रॉपर्टी के कागज नहीं है। अरे बेटा तू भी ना सही से देखना, ये तो प्रॉपर्टी के कागज है। ये तो तलाक के कागज है। हाँ हाँ जीजा जी, आप सही देख रहे हैं, ये तलाक के कागज है। प्रॉपर्टी के कागज कहाँ है? काजल, ये तू तलाक के कागज भेजी है? तू तो गई थी अपने घर नाम करवाने। एक घर तो मैंने काजल के नाम कर दिया है, लेकिन ये आप भूल जाओ कि वो घर आपके भी नाम होगा, क्योंकि अब काजल तुझसे तलाक ले रही है। अरे मैंने तो लव मैरिज शादी की थी, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझ पे विश्वास किया, और तूने क्या किया मेरे साथ, आए दिन मुझे माता पिता था सिर्फ एक घर के लिए। अरे मैंने तो ये भी कम किया है, मैं चाहती तो पुलिस में जाके आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती थी। आप लोग चाहते थे ना मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी, तो ठीक है ना, अब मैंने इस पे साइन कर दी है, आप भी कर दीजिए। हाँ हाँ काजल, एकदम सही है, तेरा भाई तेरे साथ है, और ऐसे लालची घर में तो तुझे शादी ही नहीं करनी थी। और आप लोग को क्या लगा मैं इसकी सौतेली माँ हूँ और सौतेले भाई हैं तो इसका साथ कभी नहीं देंगे। मैंने तो काजल को हमेशा अपनी बेटी माना है और मैं इसको हमेशा अपनी बेटी की तरह चाहती हूँ। इसने इतना कुछ सहा लेकिन मुझे बताया नहीं। मैं तो शुरू से ही देखा था कि आप लोग कितने लालची हो, इसी लालच में अपनी बीबी को मार रहे थे तुम। अरे तुम लोग की जगह तो जेल में होनी चाहिए, वो तो काजल ने मना कर दिया, नहीं तो तुम लोग को हम जेल भिजवा के रहते। आज से मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। और आप कैसी माँ हो कि अपनी बेटी का ही घर तोड़ दिया। मम्मी अब घर चलो, वैसे भी पापा अकेले हैं। और हाँ, इस पेपर पे जल्दी साइन करके भिजवा देना, मैंने तो सिग्नेचर कर दी है। और हाँ संजन जी, आप लोग सब इस गलत फहमी में थे कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती है। अब देखिएगा मैं काजल का रिश्ता कैसे घर में करती हूँ।